आइए आज के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो आज का तूने विषय दिया है। प्रभु, हम विनती करते हैं परमेश्वर शिव के द्वारा तुझे महिमा मिले। जितने भाई बहन परमेश्वर तेरे वचन को सुन रहे, प्रभु तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। जो तेरा वचन कहते, तेरा वचन वो मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। प्रभु जी, आज प्रभु इन सबको आशीष देना। साथ ही जैसे परमेश्वर प्रभु जी ये वचन को सुन रहे, प्रभु इसके द्वारा चलने में सहायता मिले। पवित्र आत्मा, हम आपका आमंत्रित करते हैं, प्रभु जी आए और इस सभा का तावा तेरे हाथों में सौंप दे। आज के विषय के लिए प्रभु आशीष दे। मैं नहीं, तू मुझ में होकर बातें करे। जो आज का विषय है प्रभु जी, अपनी बुलाहट को हम कैसे जानने पाएं, प्रभु आशीष देना परमेश्वर। मैं नहीं, तू मुझ में होकर बातें कर। पिता यीशु के नाम मांगते, आमीन। आइए इस समय हम निकालेंगे योना की पुस्तक और पढ़ेंगे। हम एक अध्याय का पहला पद पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। यहाँ पर हम देखते हैं योना को परमेश्वर ने, योना से प्रभु ने बातें की है और उसे कहा है कि तुम उठ कर उस बड़े नगर नीनवे को जा। तो यहाँ पर हम देखते हैं योना को प्रभु व्यक्तिगत रूप से बातें करके उसे बताते हैं तुझे कहाँ जाना है और क्या प्रचार करना है। आज बहुत सारे लोग के जीवन में ये बातें होती हैं, वो प्रभु की सेवा करने का निर्णय लेते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि परमेश्वर हमें कहाँ भेजना चाहता है। कई बार लोग अपनी मर्जी से चुनाव करते हैं। कुछ लोग चुनाव करते हैं कि हम अपने घर पर ही रहकर प्रभु की सेवा करेंगे, मगर प्रियो ऐसा नहीं है। यहाँ पर योना को परमेश्वर प्रभु भेज रहे हैं कि नीनवे नगर को जाकर तू प्रचार कर। हो सकता है कि आपकी बुलाहट, हो सकता है आपके घर पर प्रभु के वचन को प्रचार करने की बुलाहट हो सकता है कहीं आपको बाहर परमेश्वर देशों और विदेशों में अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मगर सबसे पहले आपको अपनी बुलाहट को क्लियर करना होगा कि प्रभु आपको आखिर भेजना कहाँ चाहता है। अब जब परमेश्वर से प्रार्थना करोगे, उपवास में रहोगे, प्रभु से पूछोगे कि प्रभु तू कहाँ चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं, उस समय जब आप प्रभु से बातें करोगे, आपको परमेश्वर हो सकता है अपने किसी दास के द्वारा बातें करे, आपको बताए, प्रकट करे। हो सकता है आपसे व्यक्तिगत रूप में परमेश्वर बातें करे, दर्शन में, स्वप्न में, कैसे भी करके प्रभु आपसे बातें करेगा। सबसे पहले आपको अपनी बुलाहट को समझने के लिए करना क्या है? प्रार्थना करना है। यहाँ पर योना जो था प्रभु को जानता था, प्रभु की बात योना से होती थी, इसलिए वो समझने पाया, क्योंकि प्रभु की आवाज को क्लियर सुनने पाए कि प्रभु ने उसे कहा जाकर तू नीनवे नगर जाकर तू प्रचार कर। हम पढ़ेंगे वहां पर, और परमेश्वर ने उसे कहा उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। यहाँ पर प्रभु ने कहा तुझे प्रचार भी क्या करना है। आज बहुत सारे लोग प्रभु के सेवक हैं, फिर भी मेरे प्रियो वो परमेश्वर से ये नहीं मांगते प्रभु तू क्या चाहता है कि आज मैं तेरी भेड़ों को, जो तूने सेवा मुझे दी, हमें आज कौन सा वचन प्रचार करना है। कई बार वो अपने मर्जी से प्रचार करते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे पहले उसे योना को कहा है कि तुझे नीनवे नगर जाना है, और दूसरी बातें कहा क्या प्रचार करना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं दोनों बातों में, अगर आप परमेश्वर के सेवक हैं, अगर इस समय आप मुझे सुन रहे हैं, तो मेरे प्रियो अगर आपके जीवन में ये बातें नहीं हैं, तो आप जो भी काम करोगे
उसमें आप उसका प्रतिफल नहीं पा सकते, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए हो सकता है दूसरी हो। प्रभु आपसे कुछ और चाहता है। आप बिना परमेश्वर की बुलाहट से आप सेवा कर रहे हो, आप जोखिम में हो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं 3 वचन इसी का। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाले एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से भाग जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो योना है तरसीस नहीं जाना चाहता, वो निनवे नहीं जाना चाहता है। वो क्या करता है? तरसीस भाग रहा है। आज ऐसे बहुत सारे लोग जब अपनी बुलाहट को मेरे प्रियो नहीं जानते, तो हो सकता है आपकी बुलाहट निनवे नगर की हो और आप जा रहे तरसीस। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पर हम वचन में पाते हैं, ऐसा लिखा है, जो मेरे वचन को सुनकर मानता है वो बुद्धिमान ठहरेगा। आपको परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके बाद मानना है। यहाँ पर योना की बुलाहट निनवे जाने को है कि वहां पर उसे प्रचार करना है, मगर वो कहां पर जा रहा है? तरसीस को। हम देखते हैं यहाँ पर वो भागता है। मेरे प्रियो, हमें अगर करना है तो हमारी भलाई अपनी इच्छा के अनुसार चलकर सेवा करने में नहीं है, प्रभु के अधीनता में होकर सेवा करना है। हो सकता है शायद आपको उसमें लगे कि आपका शायद कुछ भलाई नहीं है, मगर बाइबल में लिखा है विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज अगर आप प्रभु के ऊपर भरोसा करते हो तो आपके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। शायद वहां पर जहां पर परमेश्वर आपको भेजना चाहता हो, शायद वहां के लोग बहुत दुष्ट होंगे, फिर भी आपको क्या करना है? परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, तब जाकर आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। नहीं तो मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि सुसमाचार की पुस्तक में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, हे प्रभु, मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला है, भविष्यवाणियां की है, बहुत अद्भुत चमत्कार को किया, ऐसा करके कहते हैं। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आप प्रभु की सेवा करते हो तो प्रभु आपको जानना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि प्रभु क्या चाहता है कि आप सेवा किस स्थान पे करें, यहाँ तक कि आपको आपकी बुलाहट क्या है उसको भी जानना है कि आपको परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता ठहराया है या प्रेरित ठहराया है या सुसमाचार प्रचार करने वाला ठहराया है या एक याजक ठहराया है। आपको जब आप परमेश्वर के सम्मुख जाओगे तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाओगे। नहीं तो मेरे प्रियो, अगर आप अपनी इच्छा से सेवा करते हो तो आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरी करोगे, सिर्फ अपनी इच्छा को पूरी करोगे और परमेश्वर आपके साथ सहायक नहीं होगा। मैं अपने जीवन की इस समय एक गवाही को आपको बताना चाहता हूं। जब मैं बाइबल कॉलेज उस समय कर चुका था और प्रभु से मैं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, तू मुझे कहाँ चाहता है कि मैं तेरी सेवा करूं। उस समय प्रभु ने कहा कि अपने कुटुंब और अपने जन्मभूमि लौट जा और वहीं पर मेरी सेवा कर। और उस समय मैं रह रहा था बॉम्बे में, और उस समय जब प्रभु ने कहा तो उस समय मैं निर्णय लिया। मैं प्रभु से जानता था क्योंकि मैं बाइबल को पढ़ता था, वचन को जानता था। जब प्रभु ने कहा तो मैं समझ गया प्रभु कहाँ चाहता है। उस समय मैं बॉम्बे में था और मैं एक नौकरी को कर रहा था वहां पर। उसके बाद मैंने प्रभु से कहा, प्रभु जी, तूने जो कहा है मैं उसे पूरा करने के लिए जाता हूँ।
और मैं आकर अपने गांव में प्रभु की सेवा करना शुरू कर दिया। ऐसे मेरे प्रियो शायद हो सकता है, और हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, निकालेंगे हम उत्पत्ति की पुस्तक, वहां पर निकालेंगे हम एक व्यक्ति के बारे में और पढ़ेंगे। निकाले उत्पत्ति 12 अध्याय का 1 पद। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के दास अब्राहम के लिए भी परमेश्वर की वाणी है। प्रभु ने उसे कहा, अपने देश और अपने कुटुंब को छोड़कर उस स्थान पर चला जा जहां मैं तुझे दिखाऊंगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम को क्या कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है अपने घर को, कुटुंब को, अपने जन्मभूमि को छोड़कर क्या चल, उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और आगे के पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने क्या किया है। पहले वचन में हम पढ़ते हैं उसने क्या किया है, प्रभु की आज्ञा को माना है। उसने परमेश्वर से कहा, नहीं प्रभु, मैं अपने घर को नहीं छोड़ सकता क्योंकि मेरा परिवार है। बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मुझसे बढ़कर अपने बेटा बेटी को, अपने परिवार को, अपने संपत्ति को मानते हो, तो प्रभु ने कहा तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, परमेश्वर को एक, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक दास का स्वरूप धारण किया, रूप धारण किया, और परमेश्वर होने पर भी अपने आप को शून्य बना दिया और मनुष्य की समानता में हो गया। आपको भी अपने आप को शून्य बनाना है। प्रभु जहां के लिए आपकी बुलाहट देता है, आपको वहीं जाकर प्रभु की सेवा करनी है, ना कि आप अपनी इच्छा के अनुसार। अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार करोगे सेवा तो आप हर समय जोखिम में रहोगे, क्योंकि मेरे प्रियो आपका ऊपर प्रभु का हाथ नहीं होगा। आप सेवा करोगे, प्रभु आपको जानेगा नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ योना है, एक योना जो है परमेश्वर निन्वे भेजना चाहता है, वो 33 को जा रहा है। और हम देखते अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने कुटुंब जन्मभूमि को लौटकर उस देश में चला जा जो मैं दिखाऊंगा। अब्राहम परमेश्वर से कहता है, प्रभु मैं जाऊंगा। आप आगे के वचन में पढ़ोगे, वहां पर परमेश्वर ने वाचाएं उससे बांधी है कि मैं तुझे क्या करूंगा। आगे पढ़ेंगे हम, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल हो जाएगा। और आगे के 3 वचन पढ़ेंगे, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। यहाँ पर प्रभु ने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर आपसे, अगर आप परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलते हो, प्रभु आपसे एक बड़ी जाति बनाएगा। और दूसरा उसने कहा कि जो तुझे आशीष दे मैं तुझे आशीष दूंगा। तीसरी बात है कहा तेरा नाम महान करूंगा। और जो चौथी बात कहा, प्रभु ने कहा है तू आशीष का मूल हो जाएगा। और 5वीं बात कहा है कि जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। और लिखा है कि आगे लिखा, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले अपनी बुलाहट को जानना है और प्रभु जिस स्थान पर, जिस जगह पर हमें सेवा के लिए भेजता है, हमें वहीं पर जाकर प्रभु की सेवा करनी है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई बहन हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार, सबसे ज़्यादातर अगर मैं देखता हूँ किसी को सेवा करते, वो क्या करते हैं, अपने घर पर ही सेवा करना चाहते, कहीं बाहर और नहीं जाना चाहते। मेरे प्रियो, अगर आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो तो आप कभी भी परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूरी कर सकते। बाइबल में लिखा है कि अपना क्रूस उठाना है, हमें अपना क्रूस उठाना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेना है। हम अपना क्रूस जब उठाते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के हमें पीछे होना है और हमें प्रभु की वचन को मानना है। जो भी परमेश्वर हमसे कहता है, आपको परमेश्वर उसमें आपको आशीष देगा और आप ऊंचाई पर जाओगे। आप अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं चले, आप परमेश्वर के वचन की अगुवाई के द्वारा चले। प्रभु जो बातचीत करता है उसके द्वारा चले।
और अपनी बुलाहट को क्या करें, आप उसे जाने प्रभु क्या चाहता है कि आपको किस स्थान पर भेजना चाहता है। हो सकता है परमेश्वर आपको देश विदेश भेजने की योजना हो, शायद आप सोच रहे हो उससे बढ़कर प्रभु ने आपके लिए आशीष और बरकत को रखी है, मगर प्रिय जब आप अपनी इच्छा के अनुसार चलते हो तो आप उस आशीष से वंचित रह जाते हो जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप प्रार्थना करो और आपके साथ जो लोग हैं उनसे कहो कि मेरे लिए आप प्रार्थना करो, ताकि मैं समझ पाऊं प्रभु मुझे कहां पर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आप अब तक नहीं जानने पाओ तो आप फिर से प्रभु की प्रार्थना करो। हो सकता है आप सेवा भी कर रहे हो, आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु तू मुझे कहाँ चाहता है मैं तेरी सेवा को करूं, कहाँ चाहता है मैं कौन सा काम करूं जिसमें तुझे महिमा मिले। जब आप प्रभु से प्रार्थना करते हो प्रभु आपको से बातें करेगा, आपके अपने दास के द्वारा बातें कर सकता है, आपके परिवार से बातें कर सकता है, कलीसिया के लोगों से बातें कर सकता है। जब आप प्रार्थना करो किसी ना किसी से परमेश्वर जरूर बातें करेगा और आपको क्या करेगा, अपने मार्ग को बताएगा। आप आपको जिस राह पर चलना है उसके लिए परमेश्वर आपको बताएगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम प्रभु की आवाज को सुना और माना है। हम निनवे को देखते हैं, निनवे ने क्या किया है, हम देखते हैं योना ने क्या किया है। योना ने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा है और उसके बाद देखते हैं जब उसने आज्ञा को तोड़ा है, निनवे नहीं गया, तरतीस जब जाने के लिए वो जहाज पर बैठा है तो वहां पर हम देखते कितने बड़े संकट में वो घिर गया और बाद में पश्चाताप करता है कि हे प्रभु, जिस स्थान के लिए तू मुझे भेजना चाहता है मैं वहां पर जाने के लिए तैयार हूं, मेरे प्राण को प्रभु बचा ले, मैं तेरी सेवा जरूर करूंगा, तेरी आज्ञा को जरूर मानूंगा। और वहां पर योना पश्चाताप करके फिर से निनवे ही प्रचार करने के लिए जाता है। ऐसा ना हो जैसे योना के साथ हुआ, प्रभु को ऐसा आपके साथ भी करना पड़े। नहीं मेरे प्रियो, आप प्रभु से नहीं भाग सकते। आप अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया तो आप भाग नहीं सकते और अपनी इच्छा के अनुसार भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना है, जहां भी आपको परमेश्वर भेजता है वहां पर आपको जाना है। हम पढ़ते प्रेरितों के काम की पुस्तक में वहां पर पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस को परमेश्वर जिस स्थान के लिए भेजता है वहीं पर वो जाता है। हम एक बार पढ़ते पौलुस प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने कहा था नहीं वहां पर तुझे नहीं जाना है। जब परमेश्वर आपको उस स्थान पे न जाने के लिए रोकता है तो शायद हो सकता है उसमें परमेश्वर आपको वहां पर नहीं ले जाना चाहता, आपको नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इसलिए आपको वहां पर नहीं जाना है। आइए समय आंखों को बंद करेंगे, हम सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको आपकी जो भी बुलाहट है, जो भी काम परमेश्वर आपसे अपने राज्य के लिए अपनी सेवा के लिए लेना चाहता है उससे प्रकट करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद करते, इस समय हम विनती करते हर एक भाई बहन जो तेरे वचन को सुन रहे, सच में परमेश्वर ओ प्रभु जी हम नहीं जानते, ओ परमेश्वर तू सब कुछ जानने वाला है, मांगने से पहले तू जानता है आवश्यकताएं क्या है। आज इन भाई बहनों के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर, अगर इनके जीवन में प्रभु इनकी बुलाहट सही नहीं है परमेश्वर, आप इनसे बात करें परमेश्वर। ओ जिस मार्ग पर तू चाहता है प्रभु उस मार्ग पर चले। जैसे तूने अब्राहम से कहा अपने कुटुंब और अपने जन्मभूमि को छोड़कर उस स्थान पर चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ओ परमेश्वर होने दे अब्राहम के समान बन जाए, ओ प्रभु योना के समान ना बने। ओ जैसे योना ने परमेश्वर तेरी आज्ञा को तोड़ा और बड़े संकट में पड़ा, फिर उसने दवाई दी प्रभु और तूने उसे क्षमा किया और फिर से वो नींद में जाने के लिए तैयार हुआ। होने दे परमेश्वर, वो जिस स्थान के लिए इनका चुनाव हुआ है प्रभु आप इनसे बातें करें और प्रकट करें परमेश्वर। इस समय तेरा हाथ इन भाई बहनों के ऊपर आने पा, पवित्र आत्मा आप इन्हें राह दिखाए यीशु के नाम में। हर एक को आशीष करते हैं प्रभु जी, आप इनसे बातें करें परमेश्वर, वो इनसे बातें करें प्रभु जी ताकि ये जानने पाए प्रभु तू क्या चाहता है। पिता हम धन्यवाद करते तूने ऐसा किया, इन भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू में छुपाते, यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रभु आपको आशीष दे।